अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं voicepk.net और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। आज मैं मौजूद हूं ऐवान अदल लाहौर के बाहर, जहां पे आज लाहौर बार के इलेक्शंस के सिलसिले में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वकला की काफ़ी तादाद मौजूद है और काफ़ी गहमा गहमी हो रही है। यहाँ पे आज हम आए हैं मुख्तलिफ कानूनी मुद्दों पर गुफ्तगू करने के लिए, जिसमें सबसे अहम जो इस टाइम कानूनी जो बातचीत जो चल रही है वो जस्टिस आयशा मलिक की बतौर पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट में तकर्री है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तकर्री की मंजूरी दे दी है और अब ये मामला पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने होगा। लेकिन इसमें जो बात है वो ये कि जो पाकिस्तान की टॉप की जो बार एसोसिएशन हैं, बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने इस तकर्री की शिद्दत से मुखालफत की है। इसीलिए ये मामला सितंबर में एक दफ़ा डेफर भी करना पड़ा, जब मामला जुडिशल कमीशन में 4-4 की उससे टाई हो गया था। आज हम वकला से पूछेंगे, यंग वकला से पूछेंगे कि वो इस तकर्री को किस तरह से देखते हैं और ख़ास तौर पे जो बार और बेंच में ख़वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो उससे मुतमईन हैं या वो समझते हैं कि उसमें मज़ीद इजाफ़ा की ज़रूरत है, और अगर वो इजाफ़ा है तो वो किस तरह से इजाफ़ा हो सकता है। आइए हम वकला की राय जानते हैं। आप बतौर सीनियर वकील इस तकर्री को, एक खातून की पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में तकर्री को किस तरह देखते हैं? देखें जी, जस्टिस आयशा मलिक जो है वो जो अपॉइंटमेंट हुई है वो तो एक नए जज के तौर पे हुई है ना, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो एक खुश आइंद बात है, क्योंकि लेडीज़ की पहली दफ़ा नुमाइंदगी हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये तो किसी का हक नहीं है कि मर्द ही वहाँ पे जाएं। इस वजह से लेडीज़ को भी जाना चाहिए। और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं अच्छी जज हैं और नीचे भी उनके जो फैसले हैं वो भी। उसको मुखालफत इतनी शिद्दत से क्यों करने की ज़रूरत पेश आ रही है? बस कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बार में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि जो अमीर भट्टी साहब हैं चीफ़ जस्टिस मौजूदा जो है, इनको भेजा जाए, क्योंकि ये उनको सूट नहीं कर रहे बारों को। इस वजह से इस हवाले से ये चाहते हैं। बाकी अदरवाइज़ जो अपॉइंटमेंट है वो बेहतरीन है। जहाँ तक जस्टिस आयशा मलिक की बात है, वो एक बहुत कॉम्पिटेंट जज है। मुझे थोड़ा सा इस बात का भी एक्सपीरियंस है कि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो वो उनकी कॉम्पिटेंस के बारे में शायद सबसे ज़्यादा मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप उनकी जजमेंट्स देखेंगे तो जो कि लाहौर हाई कोर्ट की सतह पे उन्होंने जो जजमेंट्स दिए हैं, अभी उन्होंने एक इंटरप्रेटर सूट के ऊपर एक जजमेंट दी है, उसके अलावा उनकी बहुत सारी और जजमेंट्स हैं कुछ जो वाकई इस काबिल हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए उनकी एलिवेशन होनी चाहिए थी। इसको आलमी सतह पे बहुत ज़्यादा सराहाया गया और वेलकम किया गया है। जी बिल्कुल ठीक। तो फिर बार काउंसिल इतनी मुखालफत क्यों कर रही हैं? देखिए, बार काउंसिल्स का ना एक व्यू होता है। मैं बार काउंसिल्स के व्यू को मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। बार काउंसिल का एक व्यू है। बार काउंसिल का जो व्यू है वो अपनी सतह पे उनके जो आर्गूमेंट्स हैं उन आर्गूमेंट्स को भी आप फेंक नहीं सकते। ठीक है, वो भी एक उनका है। लेकिन बात ये होती है कि बात ये है कि किसी का यहाँ हर बंदे का, हर अदारे का ये हक है कि वो अपना व्यू पॉइंट रखे इस चीज़ के ऊपर। बात यह है कि ये वकला का कोई पर्सनल मैटर नहीं है, लेकिन जब कोई भी ऐसा इक़दाम कोई उठाएगा जो कोर्ट्स हैं, तो उसका हमारा हक है कि उसको हम कहें नहीं ये गलत है। और इसलिए कि उसकी शनाख्त तो बनती नहीं थी, लेकिन जिसका राइट ख़त्म हुआ है उसके लिए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना, तो वो इसलिए हमने कहा कि नहीं, बिल्कुल आप एलिवेट करें जो भी है, लेकिन जिसका हक बनता है उसको एज ए सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया जाए। आपको भी मालूम 75 साल में पहली दफ़ा ये इक़दाम हुआ है कि खातून जज की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री हुई है, और पिछले हमने देखा है 7 में से 5 दफ़ा जो है वो पिछली जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें सीनियरिटी को नहीं माना गया। तो इसको एक उस तौर पे देख लिया जाए कि चलें ठीक है, एक चीज़ शायद आपके ख्याल में उस तरह से गलत हो रही है, लेकिन उसकी ओवरऑल एक वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। नहीं, वो बात आपकी मैं इसको डिसएग्री नहीं करता। बात यह है कि जो मेरिट है ना, अगर इस कोर्ट्स ने, अदालतों ने या ये मेरिट को मद्देनज़र नहीं रखना, तो फिर हर आदमी ऐसे कि जो दूसरे डिपार्टमेंट में उसको भी जूनियर को वो अपना तरक्की दे देंगे। इसलिए तो वो कहें जी वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हुआ, वो कहेंगे उसको आप हवाला दिया करेंगे, तो वो कहेंगे जी उन्होंने दिया, तो इसलिए हम भी जो है ना वो उसके हवाले उसकी वजह से हम दे रहे हैं। इसलिए ये वो हमें खुशी है कि पाकिस्तान में एक वो मैन जज सुप्रीम कोर्ट की तैनात हुए हैं, लेकिन मेरिट में आते हैं इससे ज़्यादा खुशी होती है। जो मेल है ना वो उसमें इसलिए ज़्यादा होता है कि वो बोल्ड होता है और इंटेलिजेंट होते हैं ज़्यादा। और ये बात जो वो मैन की है ना, वो ऐसी है माशाल्लाह, इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन कानून को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। दूसरी बात है, टाइम की बात तो अलग है, इसमें जो जस्टिस होता है ना उसमें जो मेल है ना वो ज़्यादा बेटर है।
जहाँ तक आपने ये सवाल किया आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक के बारे में, उन्होंने यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी मेहनत की है, बड़े जान फशानी से केसों का फ़ैसला किया और इतने इतने मुश्किल केस उन्होंने डिसाइड किए और इन डिसाइडेड केसेस की वजह से उनको चूज़ किया गया है, वगरना कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम जजेस हैं, लेकिन आयशा मलिक को जब सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया गया है और मेरे हिसाब से बिल्कुल वो ठीक। तो लाहौर बार के इंतखाबात के मौके पर ख़वातीन वकला की एक कसीर तादाद भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आइए हम यहाँ पे कुछ ख़वातीन वकला से बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करते हैं कि वो जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री और बार की उसकी मुखालफत को किस नज़र से देखती हैं। She was actually one of those women of substance who actually took it to the next level. So we are basically proud of her. So it's a proud moment for all of the women community. It's not just about her. She is representing us as a lawyer. Like हम लोग proper हमारा judicial system हमें security के now actually senior post पे जो है वो ख़वातीन पे जा सकती हैं. And it's not about men all the time. It's about the education, competency, क्वालिफिकेशन एंड ऑल ऑफ दैट। जस्टिस आयशा मलिक की जो तकर्री हुई है और उस पर हमने देखा कि बार काउंसिल्स का बड़ा एक स्ट्रिंजेंट किस्म की अपोजिशन सामने आई है, तो आप इस तकर्री को और इस पे जो क्रिटिसिज्म हो रही है साथ साथ उसको आप किस तरह से देखते हैं? आई गेस इट्स लाइक जेंडर बेस्ड, जेंडर बाइस्ड हो जाती है हमारी सोसाइटी, ठीक है। डिस्पाइट द ओपिनियन, आपको जो भी लगता है कि ये सही है नहीं, लेकिन सिंस देयर इज़ अ वुमन तो वो उस चीज़ पे आके लोग ज़्यादा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आई मीन अगर यही कोई मेल होता तो इतना रिएक्शन ना होता, इस तरह से चीज़ें ना होती, इस तरह से लोगों के व्यूज़ ना आते और इतना अपोज ना करते लोग। आप मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये कोई ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पहली दफ़ा इसको बार काउंसिल इसको पोस्ट कर रही है। बेसिकली जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और जब आप सीनियरिटी मैटर की बात करते हैं और जब आप जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जहाज ट्रस्ट जो हमारी साइटेशन है उसको जब आप अपनी बेस बनाते हैं तो उसमें सिर्फ यही है कि उसमें सीनियरिटी होती है कि सीनियरिटी पे जिस जज का नंबर आता है वो चाहे मेल है और फीमेल है उसको जाना चाहिए। बट जहाँ तक जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की हम बात करते हैं, जेंडर बाइस्ड अब मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान में इतनी जेंडर बाइसनेस रही है। मैं तुम्हारे जवाब पर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, यानी यहाँ पे हर डिपार्टमेंट और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है ये हमारा जुडिशल जो है, और जुडिशरी में अगर एक खातून अगर ऊपर जाती है तो उस पर हमें मेरा ख्याल है कि वी शुड एक्सेप्ट इट। और ये कोई पहली दफ़ा कोई पहला केस नहीं है कि बड़ा सीनियरिटी से ऑफ करके, तो आपने और भी बहुत सारे लोगों को ऑफ करके ये जो है सीनियरिटी से लेके पहले भी इस पे इतना ज़्यादा एहतजाज करने की फिर क्या ज़रूरत थी कि जाके मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दें, जाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दें? आपने खुद ही कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पिछले 7 में से 5 अपॉइंटमेंट्स ऐसी हैं जिसमें सीनियरिटी को ओवरलुक किया गया। तो फिर इस मौके पे बार काउंसिल्स का एक खवातीन जब एक खातून जज जा रही थी, इतना शद्दोमत से आने का क्या बार काउंसिल है जो आप इस वक्त आप जो देख रहे हैं, इस वक्त जो बार काउंसिल पंजाब में भी वही लोग हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल में भी वही लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो आयशा मलिक को बगैर किसी क्राइटेरिया के लेके आए थे यहाँ पे ऊपर, और आज वही लोग जो हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। मुझे तो इस बात पे बड़ी हैरानगी हो रही है कि वो क्यों इस बात को अपोज कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जो बार काउंसिल्स की तश्कील है और बार एसोसिएशंस की तश्कील होती है, इसमें खवातीन की नुमाइंदगी मुनासिब होती है? अब देखिए रेशियो तो कम होती है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन अब इट्स गेटिंग बेटर ईयर बाय ईयर, लोग आना स्टार्ट हो गए हैं और अपॉइंट भी होती हैं, अब वुमेन आउट ऑफ द वे जाके उनकी होती भी है। बट स्टिल अगेन बात वहीं पे आ जाती है, जेंडर बाइस्ड हो जाती है हमारी सोसाइटी, ठीक है। वो सीनियरिटी पे हो, वो किसी और बात पे हो, जेंडर बाइस्ड है हमारी सोसाइटी क्योंकि मेल डोमिनेटिंग है। रेशियो जो फील्ड में है, नंबर ऑफ मैन वो ज़्यादा है, तो इट्स अ रीज़न। तो जो बार काउंसिल्स के जो लीडर्स आ रहे हैं, आगे आते हैं, आप आज वोट देने के लिए आते हैं, तो खवातीन वकला ने कभी उनसे ये मुतालबा किया कि ये जो इस जो ये प्रोफेशन है वकालत का, लॉयर्स का, इसके हवाले से एक ठप्पा लग चुका है कि मेल डोमिनेटेड है, इस ठप्पे को हटाने के लिए आप लोगों की तरफ से कोई भी मुतालबा आया या उनकी तरफ से कोई कोशिश हुई? ये देखिए कि हम लोग खड़े हैं ना, ये चेंज है कि आ रहा है, इट्स गोना टेक सम टाइम, ये एकदम से नहीं आएगा, ठीक है। ये स्टार्ट हो चुका हुआ है, अब हैं इलेक्शन में देखे लोग भी हैं, फीमेल्स भी हैं, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं और अब जीतती भी हैं। मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी हैं, फीमेल एक हैं, और उसके बाद बाकी भी सीट्स पे जो हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं। देखिए जी, बार काउंसिल जो अपनी तरफ से कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 11 टाइम जो है ना सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना ओवर रूल करके और लोगों को लाया गया हुआ है। तो अगर जस्टिस आयशा को भी लेके जा रहे हैं तो कोई नई चीज़ नहीं है, बस फ़र्क ये है कि सिर्फ एक दफ़ा पहली दफ़ा खातून गई है, जो पिछली 11 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो मर्दों की थी,
तो शायद वो थोड़ी इस वजह से हाईलाइट हुए, लेकिन ये कि वो सीनियर मेंबर्स अगर कुछ कह रहे हैं तो विजडम उनकी भी होगी, लेकिन अगर वो होगी तो कोई ऐसी कोई बात भी नहीं है। और खातून वकील, आपको कितना बेहतर फील होता है जब आप किसी खातून जज के सामने आर्गू करती हैं? इसमें कोई फ़र्क? नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं होता। सारे जब कोर्ट्स में होते हैं तो वो उसी तरह ही होती हैं जिस तरह एक आम जज होते हैं, मेल जज, उसी तरह सवाल जवाब तक कोई फ़र्क नहीं होती। जैसे आयशा की कोर्ट में कई दफ़ा प्रेजेंट हुई है, कोई लिहाज नहीं करती, ना मर्दों का ना औरतों का, एक ही दफ़ा करती है। देखें जी, इससे पहले भी इसी तरह से सेम तरीक़ाकार से अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि कई एक अपॉइंटमेंट्स हुई और उनके ऊपर बड़ा अप्रिशिएट किया बार काउंसिल ने भी, बार एसोसिएशन ने भी। और यही ग्रुप के जो अभी बरसर इक़्तिदार हैं ग्रुप्स, इन्हीं लोगों ने तब बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन अब की बार ऐसा क्यों? मैं ज़ाती तौर पे अगर समझूं तो इतनी खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए कि जो पहले हम बात करते थे जी कि कोई ऐसी वकला नहीं है या ऐसे जजेस नहीं हैं जो कि जिनको अपॉइंट किया जा सके, लेकिन अब हमारे पास ये मौका था, उस मौके को हमने अवेल किया और इस दफ़ा हमने वो गलती दोहराई नहीं जो गलती हमने 2002-03 में की थी, जब जस्टिस फ़खरुन्निसा खोखर साहिबा की बारी थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने की और हमने उनको बनने नहीं दिया। तो आपको लगता है कि हमारा जो बार है उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है ख़वातीन को ऊपर आने के हवाले से, एक सिस्टमेटिकली अगर हम कह सकें कि कोई इस तरह की चीज़ प्रिवेल करती है जहनों में? मैं इस हद तक तो ये बात नहीं कहूँगा कि स्पेसिफिकली ख़वातीन के हवाले से, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जब यहाँ पे लीडरान को इस चीज़ का थोड़ा सा एहसास होने लगता है कि अच्छा शायद ये स्लोगन, ये बात जो है पॉपुलर होने लगती है, तो वो ये नहीं देखते कि हमने पहले क्या किया था, हम पहले क्या इसकी फेवर में बात करते रहे या इसके ख़िलाफ़ बात करते रहे हैं, या क्या ऐसा कोई प्रिंसिपल मौजूद भी है या नहीं। वो उस नारे को शद्दोमद से रेज़ करना शुरू कर देते हैं अपने इलेक्शंस जीतने के लिए, अपने इलेक्शंस को बनाने के लिए। इसके अलावा कोई भी उसमें गर्ज़ व गामत नहीं है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरी दुनिया में हमारा नाम बड़ा रोशन हुआ है। जैसा कि देखा जाता था कि औरतों को जिस तरह औरतें अपने राइट्स के लिए निकलती थीं, ये वही राइट्स हैं, ये जो आयशा मलिक जस्टिस मुकर्रर हुई हैं, ये वही राइट्स हैं जिनकी बात होती थी और यही कानून के मुताबिक उनके राइट्स हैं कि हम पाकिस्तान खुशकिस्मत कंट्री है जहाँ पे एक औरत जस्टिस बतौर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस तैनात हुई हैं और बार रूम में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी है, उसका नेगेटिव रिस्पांस भी है। उनका अपना अल्लाह अमल है, हमारा अपना ये है कि सोच है कि बेशक एक औरत को इस फील्ड में आगे आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं और हम बहुत खुश हैं इस बारे में। आप अच्छा बतौर वकील, आप जो ख़वातीन की नुमाइंदगी है बार और बेंच में, उससे मुतमईन हैं? इसको ज़ोर ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए, वुमेंस को और आगे आना चाहिए, हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो और आएँ, उनकी नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि बार के अंदर अब वुमेन वोटर्स की तादाद भी इक्वलेंट होती जा रही है मेल मेंबर के, तो उनको वो ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे हम लोगों को लेके आना पड़ना चाहिए ताकि वो अपने मामलात को हल कर सकें। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है और ये होना भी चाहिए था। ये पहली खातून है जो सुप्रीम कोर्ट की जज हुई है, आज से पहले तक अभी तक कोई नहीं था। ये एक पॉजिटिव चेंज है और मेरे ख्याल में फ़ीमेल को इसमें प्रोफेशन में आगे बढ़ना भी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल में कदम है और इससे बेहतरीन मतलब मेरे पास ना इसको बयान करने के लिए वर्ड्स नहीं है। नाज़रीन, आपने राय सुनी सीनियर वकला की, ख़वातीन वकला की, यंग लॉयर्स की, जस्टिस आयशा मलिक की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के हवाले से और उस पर होने वाली पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर बार एसोसिएशन की जानिब से जो उन पर तनकीद की गई है उस तकर्री के हवाले से उस पर राय। आम तौर पर जो वकला की उनकी राय यही थी कि ये एक बहुत खुश आइंद स्टेप है बतौर ख़ातून जज जस्टिस आयशा मलिक का पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में जाना और उनका जो आज तक का जो अदालती रिकॉर्ड है उसके हवाले से वकला कहते हैं कि वो उस हवाले से मुतमईन है। मगर कुछ वकला की ये राय थी कि अगर इस हवाले से सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रख कर उनको उनकी बारी पर प्रमोट किया जाता तो इससे ये जो थोड़ी सी बदमज़गी पैदा हुई है इस तकर्री के हवाले से शायद वो भी पैदा ना होती। ताहम इस हवाले से वकला की राय थी कि इस वक्त बार और बेंच में ख़वातीन को मुनासिब नुमाइंदगी देने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रोफेशन के हवाले से जो एक छाप लगी हुई है कि ये एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है उसको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ख़वातीन एक कसीर तादाद में इस प्रोफेशन में शामिल हो रही हैं। ख़वातीन वकला और इसके अलावा बार के दीगर मसाइल के हवाले से हम आपको तक इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आते रहेंगे। देखते रहिए voicepk.net। शुक्रिया।